गोरखपुर में जिला सहकारी बैंक के पूर्व प्रबंधक गिरफ्तार। 3,54,00,000 के घपले का लगा है आरोप। यूपी इलेक्शन 2022 में 35,55,000 वोटर तय करेंगे गोरखपुर के 9 विधायकों का भविष्य। पिछले चुनाव से इस बार 1,25,000 वोटर बढ़े। यूपी इलेक्शन में गाड़ी या फिर पार्टी कार्यालय पर झंडा लगाने के लिए अनुमति जरूरी। उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। गोरखपुर में नवजात के मौत मामले में हरकत में आई पुलिस। पोखरे में मिला था मासूम का शव। कानपुर में दोस्तों संग पार्टी करने निकले कारोबारी का पुल पर मिला शव। पिता ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। झांसी में मंगेतर से फोन पर अनबन के बाद किशोरी ने फांसी लगाकर दी जान। आजमगढ़ में सड़क हादसा, बेकाबू प्राइवेट बस ने बाइक को रौंदा, मौके पर ही रेलकर्मी की मौत। बलिया में शादी के लिए जिद पर अड़ी प्रेमिका तो प्रेमी ने पानी में डुबोकर मार डाला। कानपुर में पिता संग पत्नी ने पति पर चाकू से किया हमला। मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर से कुचलकर गर्भवती महिला और पुत्री समेत 3 की मौत, चालक फरार। फ्रंटलाइन वर्करों के लिए पीएससी पर बूस्टर डोज के लिए अलग बूथ। कौड़ीराम गोरखपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़ीराम में वरिष्ठ नागरिकों एवं फ्रंटलाइन वर्करों के बूस्टर डोज के लिए अतिरिक्त बूथ बनाया गया, जिसका शुभारंभ खंड विकास अधिकारी कौड़ीराम सुरेश कुमार शिवहरे एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा द्वारा किया गया। नए बूथ के शुभारंभ के बाद WHO के जिले के अधिकारी डॉक्टर संदीप पाटिल ने भी अपना बूस्टर डोज लगवाया। इस अवसर पर डॉक्टर वैभव शाही, सहायक खंड विकास अधिकारी संजय पांडे, विनोद सिंह, अनुज कुमार राय, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, दुर्गेश राय, निवेदिता पांडे, सुमन सिंह, अर्चना, पवन कुमार गुप्ता, प्रेम साहनी आदि उपस्थित रहे। संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है हिंदी। जेके जायसवाल, गोला गोरखपुर। विश्व हिंदी दिवस पर बीएसएनएल ग्लोबल स्कूल शाहपुर में ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यालय के निदेशक जेके जायसवाल ने गूगल मीट पर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी भारत ही नहीं विश्व में कई देशों में बोली जाने वाली भाषा है। दुनिया में बोले जाने वाली भाषा में हिंदी का तीसरा स्थान है। उन्होंने कहा कि हिंदी हिंदुस्तान की सिर्फ राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। इस अवसर पर चंद्रमती यादव, वर्षा श्रीवास्तव, कुसुम, सुमन सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। मूल उद्देश्य समाज की सेवा करना था। शोषित गरीब लोगों की मदद करना उनका हमेशा उद्देश्य रहा है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मुंबई में भी कार्य किया। मुंबई में उत्तर भारतीय संघ, जो उत्तर भारतीयों की सबसे बड़ी संस्था है, उसके माध्यम से उन्होंने समाज के लिए कई काम किए। उस शिक्षा से जुड़ा हो या कोरोना काल में जब लोगों को जो भी मदद की जरूरत पड़ी उसके लिए काम किया। मुंबई में जब रक्त की कमी पड़ी तो रक्तदान शिविर लगाया, जो सबसे बड़ा रक्तदान शिविर था मुंबई का। एक दिन में सबसे ज़्यादा रक्त जमा करने का काम उनके जरिए हुआ। फिर अपने गांव में भी उसी सामाजिक उद्देश्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। यहाँ पर बच्चियों के लिए स्कूल कॉलेज बनाना, साथ में वृद्धों को पेंशन देना हर महीने, विधवाओं को पेंशन देना, यानी उद्योग में तो एक बड़ी सफलता हासिल ही की, लेकिन उसके अलावा समाज सेवा के जरिए उन्होंने जो काम किया है उसे उत्तर भारतीय समाज, खास करके मुंबई और गोरखपुर के रहने वाले लोग कभी भूलेंगे नहीं, उनको हमेशा याद करते रहेंगे। आप उनके संस्थान मुंबई महानगर से अपना परिचय। मैं मीडिया के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। हमारा महानगर अखबार मुंबई का एक लोकप्रिय दैनिक अखबार है, जिसके RN सिंह जी संस्थापक, संपादक और संरक्षक भी रहे हैं। और मैं वहाँ पे हमारा महानगर एज बतौर स्थानीय संपादक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, और उस अखबार को बढ़ाने के लिए हम लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं।
15 से 18 वर्ष तक के 400 छात्रों का हुआ टीकाकरण। पीएससी प्रभारी के नेतृत्व में हुआ टीकाकरण। कौड़ीराम गोरखपुर विकासखंड कौड़ीराम की ग्राम सभा जगदीशपुर भलवान में कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए 15 से 18 वर्ष उम्र तक की 400 छात्रों का टीकाकरण किसान इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया। टीकाकरण कार्यक्रम जगदीशपुर भलवान ग्राम प्रधान शकुंतला देवी व समाज सेवी कर्मेश यादव की देखरेख में संपन्न हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़ीराम के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष वर्मा के नेतृत्व में किशोरों का टीकाकरण किया गया। 3 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराध की रोकथाम, अपराधियों की गिरफ्तारी एवं मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गोला गोरखपुर के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्त लक्ष्मण प्रसाद पुत्र त्रिलोकी हरिजन निवासी नौका टोला बिरहुआ थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर को 3 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। छात्रों में दिखा वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह। गोला गोरखपुर उपनगर गोला के तहसील चौराहे के पास स्थित एलपीएम पब्लिक स्कूल के परिसर में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। प्रथम दिन 12वीं के छात्रों ने वैक्सीनेशन कराया, जिसमें छात्रों में अलग ही उत्साह दिखाई दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वैक्सीनेशन अभियान का आयोजन किया। इस मौके पर प्रबंध निदेशक अमरनाथ वर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। प्रधानाचार्य रेवरेंड डीके सिंह ने आए हुए गणमान्य के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और बच्चों को उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर नीतू चंद्रा, सोनू श्रीवास्तव, छाया चौहान, निशा राय, प्रतिभा खरवार, वंदना श्वेता मिश्रा, प्रियांजलि सहित आदि शामिल रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग का लिंक मार्ग बना खेल का मैदान। बांसगांव विकासखंड के उनवल से जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का लिंक मार्ग लंबे समय से निर्माण चल रहा है। करीब 2 वर्षों बाद भी निर्माण कार्य पूरा न होने से उस मार्ग को ही खेल का मैदान बना दिया गया है। ऐसे में वहां बच्चे रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में जहां देर हो रहा है, वहीं लिंक मार्गों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कौड़ीराम बांसगांव मार्ग पर जाम की समस्या से लोग परेशान। कौड़ीराम बांसगांव मार्ग पर जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। कौड़ीराम क्षेत्र के अंतर्गत जाम की समस्या अब आम बात हो गई है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय प्रशासन अनजान है, फिर भी आए दिन जाम लगने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिससे लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। दिन भर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, फिर भी दिन भर जाम की समस्या बनी हुई है। बाबा मदन मनिहर सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता सन 2022 टूर्नामेंट के दूसरे दिन 2 मैचों का आयोजन हुआ। पहला मैच पड़ौली और पुरस्पार के बीच खेला गया, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए पुरस्पार ने 10 ओवर में 92 रनों का टारगेट दिया, जिसको 7 ओवर में ही दीपू की धमाकेदार बैटिंग की वजह से जीत लिया। इस मैच के मुख्य अतिथि नगर पालिका उनवल के चेयरमैन उमाशंकर जी रहे। वहीं दूसरी मैच आदर्श टेंट हाउस बांसगांव और पासवान क्रिकेट क्लब पालहरपुर के बीच खेला गया, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए पालहरपुर ने 10 ओवर में 65 रनों का टारगेट दिया, जिसको 8 ओवर में 6 विकेट खोकर आदर्श टेंट हाउस ने जीत लिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रणविजय को दिया गया। 30 रन और 1 विकेट लिया। इस मैच के मुख्य अतिथि धनंजय राय जी रहे। इस मैच के कंटेंटर राजू सिंह ने किया, वहीं स्कोरिंग प्रशांत त्रिपाठी, निर्णायक सिंटू सिंह और आपू बाबा ने किया। सहयोगीगर राजन सिंह, रितेश सिंह, आशुतोष शाही, वीरू सिंह, उत्कर्ष सिंह, आदर्श सिंह, अश्वनी सिंह रहे। बारिश से भट्टा मालिक परेशान, उच्च अधिकारियों से लगाई मदद की गुहार। बांसगांव तहसील क्षेत्र के ग्राम पंडित नगवा निवासी राम कृपाल मिश्र ने बताया कि बिन मौसम बरसात से भट्टा मालिकों का व्यवसाय चौपट हो गया है। उन्होंने ईंट बनवाया था, परंतु बारिश होने से सारा ईंट नुकसान हो गया। ऐसे में प्रशासन तथा उच्च अधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है सर आपका? राम कृपाल मिश्र, पंडित का नगवा गघा गोरखपुर।
क्या समस्या है आपकी? सर हम लोगों के भट्ठा चलता है जी। जिसमें 4 महीने से पथरी किया गया था। अच्छा, तो भट्ठे का कारोबार करते हैं? जी हाँ। 16 अक्टूबर यानी 15 को दशहरा था, 16-17 अक्टूबर से हम लोग पथरी शुरू किए जी। और 4 महीना के बीच में 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख जिसकी जैसी व्यवस्था रही भट्ठा मालिकों का। पथरी की आकस्मिक बरसात हुआ सर, तो इस समय तो मांग जो है प्रकृति भी नहीं साथ दे रही है। वही प्रकृति साथ नहीं दी, तो हम अपने सरकार से यही चाहता हूँ कि हम लोगों को मदद करें, सुविधा दें। किस तरह का मदद चाहते तो हैं? जैसे रॉयल्टी में, जीएसटी में कुछ सुविधा होना चाहिए ना। कहाँ पर है आपका भट्ठा? हम लोगों का भट्ठा ये सकरी में है। सकरी। प्रधान प्रतिनिधि विनय सिंह ने जरूरतमंदों में बांटे कंबल। बांसगांव विकासखंड के प्रधान प्रतिनिधि विनय सिंह ने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गरीबों एवं असहाय बुजुर्गों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किया। कड़ाके की ठंड में कंबल पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर समाजसेवी ने कहा कि गरीबों एवं असहायों की सेवा करना सबसे पुनीत कार्य है। जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद के लिए समाज में सक्षम लोगों को आगे आना चाहिए। प्रधान प्रतिनिधि विनय सिंह ने कहा कि समाज सेवा के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कड़ाके की ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के 20-30 कंबल का वितरित किया। खुले में रखा ट्रांसफार्मर दुर्घटना को दे रहा है दावत। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की घोर लापरवाही के कारण महादेवा चौराहे पर खुले में ट्रांसफार्मर नीचे रखा गया है। ट्रांसफार्मर से कभी भी किसी जानवर या आदमी के साथ हादसा हो सकता है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते ट्रांसफार्मर रास्ते में रखा हुआ है। ना तो चारों तरफ घेरा गया है और ना ही रखरखाव के पर्याप्त कोई इंतजाम किया गया है। ऐसे में कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है।